वाकई घर के बजट पर उतना असर पड़ा है? घर के राशन में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते आप। डीजल 9,000 रुपए का लगा था। सरकार आम बजट तैयार कर रही है, लेकिन उससे पहले सवाल आपके हमारे घर के बजट का है। कीमतों पर हाहाकार तो बहुत है, लेकिन क्या वाकई घर के बजट पर उतना असर पड़ा है? एक मध्यम वर्गीय परिवार में आपको लिए चलेंगे और जानेंगे कि अब तक यानी करीब करीब 1 महीने पहले तक कितना खर्च वो करते थे और आज की तारीख में उनके घर का बजट कितना हो चुका है। हेलो, हाउ आर यू? तो घर का बजट आप लिखकर तैयार करती हैं या आपका बजट बस दिमाग में तैयार हो जाता है? नहीं, लिख कर तैयार करना पड़ता है। तो आज तो हमने पूरा व्हाइट बोर्ड रखा है यहाँ पर। हेलो हेलो, ये हमने व्हाइट बोर्ड पूरा तैयार रखा है क्योंकि इस पे हम देखेंगे कि 1 महीने पहले आप कितना खर्च करते थे, कितने किलो क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या अब हो रहा है। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, लेकिन सच में बढ़ी है कि नहीं? आप क्या करते हैं, कैसी फैमिली है, कौन कौन है फैमिली में? आप खुद इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। घर में मेरे साथ मेरे फादर रहते हैं जो रिटायर्ड IIT रुड़की से हैं। अच्छा। फिर मेरी मदर है जो हाउसवाइफ हैं और मेरे 2 किड्स हैं। 2 बच्चे। कहाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं? बिटिया 7th क्लास में है और अच्छा। बेटा 4th क्लास में है। अच्छा, कहाँ पर जाते हैं? ये जयपुरिया स्कूल में। अच्छा, यही पास में है? हाँ जी, पास में। स्कूल बस से भेजते हैं? नहीं, मैं अपनी कार से भेजता हूँ। मतलब उसमें भी डीजल कार है, पेट्रोल कार है? डीजल का। डीजल कार है तो उतना ज़्यादा दुख नहीं है, लेकिन हर महीने 50-50 पैसे का दुख आता है। हाँ, वो आता है। हाँ। बस का किराया महंगा है। हाँ। क्योंकि शायद 1800 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ता है, तो मेरे दोनों दोनों बच्चों का को अलग अलग? हाँ। 1800 दोनों पे? 3600 होगा, तो शायद तो इसलिए स्कूल की फीस भी बढ़ रही है या स्कूल नहीं? की फीस तो हर साल बढ़ा देते हैं। 1 महीने में बढ़ रही है या अभी नहीं, साल हर साल भर? बढ़ा देते हैं। अभी अच्छा। शायद उन्होंने 30% फीस बढ़ाई है। तो फादर आपके रिटायर कर चुके हैं, आप हाँ। इकलौते अर्निंग मेंबर हैं घर में? हाँ, वाइफ है साथ में जो हाँ। हाउसवाइफ है। अच्छा। इकलौते अर्निंग है। तो पापा आपके को ऊपर पेंशन पूरी मिलती है। जिम्मेदारी है घर की? पापा को पेंशन मिलती है। ओके ओके। तो चाय आप लेकर आई हैं, तो हम अपने व्हाइट बोर्ड का पहला इस्तेमाल इसी के लिए करने वाले हैं कि चाय पत्ती, चीनी, दूध कितना इस्तेमाल होता है और कितना खर्च आप लोगों को करना पड़ता है। चाय साथ में ले भी सकते हैं ताकि अगर पैसे बढ़े भी हों तो जायका कम से कम रहे। सबसे पहले चीनी, जिसके लिए बातें बहुत होती हैं कि पैसे बढ़ गए, कीमत बढ़ गई। चीनी कितने किलो इस्तेमाल हो जाती है? 5 kgs। 5 kgs। और कितना खर्च होता है करीब? अराउंड 35 रुपीज़ पर kg है, तो उसके हिसाब से 150-160 का आ जाता है। पिछले महीने इतना ही आता था? नहीं, इस मंथ में 1 रुपीज़ पर kg बढ़ा है। बढ़ा है? हाँ जी, बढ़ा है। हाँ जी। तो 150 आपको पिछले महीने तक आता था, इस बार 155 हो इस बार जाएगा? 155 है, राइट। 150 था, अब ये इंक्रीज हमें दिख रहा है यहाँ पर 155 रुपीज हो गया है। दूध की कीमत में क्या कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? दूध कितने लीटर इस्तेमाल होता है? मेरे यहाँ डेली अराउंड 3 लीटर्स मिल्क लगता है। 3 लीटर्स। Yeah. 30 का महीना देखें तो 90 अराउंड 100 मान लीजिए, कभी गेस्ट आ जाते हैं तो ठीक है। 3 तो मेरा है ही फिक्स। 100 लीटर है। और करीब आजकल मतलब क्या टोन यूज कर रहे हैं? हम लोग फुल क्रीम यूज करते हैं। तो करीब खर्च कितना हो जाता है? 24 रुपए लीटर है ना? अच्छा, ये तो हो सकता है 46 रुपीज पर लीटर। 24। देखिए, यही होता है, कौन कमा रहा है कौन खर्च कर रहा है घर में। 46 रुपीज पर लीटर। 46 रुपीज पर लीटर, तो सीधा 4600। ये सेम रहा है या बढ़ा है? बढ़ी है कीमत यहाँ पर? अभी लास्ट मंथ से तो नहीं बढ़ी है, बट लेकिन Same है। आफ्टर एवरी 2-3 मंथ्स में। लेकिन अभी कम से कम अभी, इससे हाँ, बचे 1 हुए हैं। मंथ से तो यही है। सेम है 4600 रुपीज। चाय पत्ती में कोई फर्क आया है रेट में? चाय पत्ती के रेट में कोई फर्क नहीं चाय है। पत्ती। और लगभग कितना इस्तेमाल कर लेते होंगे? कितना? हाफ केजी होता है? हाफ केजी 90 रुपीज हाफ केजी का है। तो ये कीमत सही है। हालांकि ये सिर्फ चाय का बजट नहीं है, क्योंकि बच्चों का दूध पीते हैं या नहीं? हाँ, या जबरदस्ती पिलाना पड़ता है? बीच बीच में जबरदस्ती भी हाँ। होती है।
हाँ हाँ, लेकिन ये कीमत सही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कितना 4,845 रुपए कुल एक महीने में आपका चाय पत्ती, चीनी और दूध पर खर्च होता है। तो आप सब चाय शुरू कीजिए, तब तक मैं टोटल चाय का बजट लिख लेती हूँ। चाय प्लस दूध का जो बजट है उसमें अभी जो इजाफा हमें नजर आ रहा है वो है 5 रुपए का, लेकिन कुल मिलाकर जब घर का बजट देखेंगे तो ऐसे बूंद बूंद से सागर कितना भरेगा। पहले था 4,840, अब ये हो चुका है 4,845। तो इन लोग का स्कूल तो पास है, पर आपका ऑफिस कहाँ पर है? मैं गुड़गांव जाता हूँ। गुड़गांव जाते हैं, यानी कि कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर की 100 किलोमीटर अप डाउन रोज। तो चलिए, आपकी कार, आपने बताया कि डीजल की कार आप इस्तेमाल करते हैं। एक ही कार है फैमिली की? एक और गाड़ी फिर मैंने पेट्रोल सीएनजी और ली है फिर। सीएनजी कार। और क्यों? क्योंकि खर्च कम करने के लिए। खर्च कम करने के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं कितना खर्च आपका बढ़ा है। 100 किलोमीटर डीजल की कीमत हर आजकल- महीने 50 पैसे बढ़ा देते हैं। अभी लेटेस्ट 1 तारीख को बढ़ा है। तो पिछले महीने मेरा डीजल 9,000 रुपये का लगा था, तो एक्सपेक्टेड है शायद इस बार 10,000 रुपये का लगेगा। 1,000 रुपए बढ़ गए आपके। 9,000 रुपए, लेकिन इनका स्कूल छोड़ना भी उसमें हाँ शामिल जी, हाँ है। जी, उसमें स्कूल छोड़ना में शामिल तो अलग। सीएनजी से छोड़ने जाते हैं आप? सीएनजी इस्तेमाल नहीं करते अपने ऑफिस जाने के नहीं, लिए? मैं हफ्ते में 2-3 दिन सीएनजी भी यूज़ करता हूँ। अच्छा, एक मिनट, उसका खर्च अलग हम जोड़ हाँ लेंगे। यहाँ पर ये हो गया 10,000। और सीएनजी का सीएनजी की कीमत बढ़ी है क्या? सीएनजी अभी नहीं बढ़ी है। अभी नहीं। सीएनजी ठीक। एक महीने में हाँ जी। राहत है। सीएनजी में शायद तो 3,000 रुपये की सीएनजी लगती थी और वो वही लगेगी। 3,000 और 3,000, यानी 1,000 तो काफी ज्यादा बढ़ गया। हाँ जी। आपको उम्मीद थी इस बार कि इतना बढ़ जाएगा? नहीं, डीजल में सरकार की नीतियों के हिसाब से 50 पैसे बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ रहा है। और वो तो हर महीने हाँ, बढ़ेगा, उसको हाँ तो जी। रोक भी नहीं जी, सकते जी। हैं। पता चला लास्ट में आपको पेट्रोल की तरफ आना पड़ा है। लेकिन फिलहाल तो यही हाँ कि जी, 1,000 हाँ जी। यहाँ बढ़ रहे हैं। 1,000। चाय में तो 5 रुपए बढ़े थे, लेकिन खाने पीने की चीजों में भी बढ़ने वाले हैं। तो मेट्रो के बनने से कोई फर्क नहीं पड़ा है आपको? हालांकि ये सिर्फ हाँ। महानगरों के लोगों के लिए ही फायदा है, हाँ, बाकी जगहों नहीं, पर तो मतलब हम लोग के लिए फायदा है। मेट्रो टाइम टेकिंग भी है, मतलब मेरे हिसाब से मेरा ऑफिस मेट्रो पे नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मेरे को मतलब कार अगर आप करनी गाड़ी से पड़ती जाते हैं तो जितनी देर लगती है उससे ज्यादा आपको हाँ, लगेगा मेट्रो से मेट्रो से। ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुल मिलाकर आपका एक घर का बजट, गाड़ी का, यानी हम किसी भी तरह की फ्यूल, ईंधन की बात करें तो वो 13,000 रुपए है, जो कि 1,000 रुपए बढ़ गए हैं एक महीने में। चलिए, मुझे लगता है कि खाने की थाली पर देखना पड़ेगा कि वहां कितना बढ़ा है। क्या लंच तैयार है? हाँ बहुत जी, ही कभी कभी बेशर्मी से खुद को भी इनवाइट करना पड़ता है। जनरली आपके घर में इतनी ही डिशेस बनती हैं या? नहीं, हाँ? 2-3 तो चाहिए डेली। अच्छा, वेजिटेरियन आप लोग, नॉन वेज हैं? हम लोग वेजिटेरियन। Oh, that's good. यानी वेजिटेरियन है तो एक दाल बननी तो जरूरी होती है। दाल दिन में ज़रूरी है, राइस ज़रूरी है और एक वेजिटेबल ज़रूरी है। हाँ, और चपाती ईटर्स ज्यादा हैं या? चपाती ईटर्स ज्यादा है, मतलब चावल सिर्फ शौक के लिए। खाना आप खुद बनाते हैं मेड? नहीं, मैंने खुद ही और खाने की चीजों की शॉपिंग शॉपिंग भी नहीं करती हूँ। खुद ही करती हैं? तो आप तब तक सर्व कीजिए, तब तक मैं आपसे एक एक चीज की कीमत जरूर पूछूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दाल आपने बनाई है आज, हाँ जी, काली दाल। हाँ जी। दाल की कीमत कितनी थी और अब कितनी, और कितना इस्तेमाल होता है एक महीने में? एक महीने में एक्चुअली डिफरेंट दाल होती हैं, तो फिर लाइक 3 to 4 kg लग जाती है। हर तरह की दाल? हाँ, यानी मतलब 1 उड़द- kg अगर मैं 2-3 तरीके की लाती हूँ तो वो फिनिश हो जाती है। ठीक तो है, आफ्टर अ मंथ मुझे दोबारा लाना पड़ता तो मैं 3 किलो लिख दूँ? है। हाँ, आप 3 kg तो 3 kgs में हो जाता है। 3 to 4 kg लग जाता है। राजमा हो चलिए, मैं गया। अपर लिमिट ही लेती हूँ। अपर लिमिट ही लेती हूँ, 4 kgs। 4 kg क्योंकि इसमें राजमा हो गया, छोला हो गया। कीमत दाल की बढ़ी है हर तरह की? हाँ? दाल पर 1-2 रुपए तो सभी एक दाल। 2 रुपए सब में। तो अभी तक कितना खर्च होता था और कितने रुपए किलो, जैसे जो दाल अभी बनी है, हाँ ये जी। कितने रुपए किलो? ये वाली जो ये मसूर की दाल है, इसको 72 रुपीज़ पर kg अब आती है। और पिछले महीने तक पिछले महीने 68 के अराउंड आती 68, 4 रुपए। है। हाँ, 4 रुपये बढ़ा है। 68 into 4, किसी को हेल्प करना होगा। 68 into 4 272। 272। 272।
पहले 272 और अब ये कीमत हो गई है प्रति किलो 4 रुपए के इजाफे के साथ। तो अगर मैं 1 kg यूज़ करती हूँ ये वाली दाल, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप इतना ही मान लीजिए कि सभी दालों पर बढ़ गया है। हाँ। तो 4 16 रुपीज़ बढ़ गया है। तो 16 बढ़ गया है हाँ, इसमें। दालों पर 16 रुपीज़ पर मंथ का खर्चा बढ़ गया। 286 नहीं 288 288 हाँ जी। यानी डिफरेंस है 16 रुपीज़। 16 रुपए का डिफरेंस है। अच्छा, सब्जी किस चीज़ की है वो मुझे देखना होगा। ये मिक्स वेज बनाई है आज। मिक्स वेज है। हाँ जी। सब्जियों की कीमत ज़्यादातर बढ़ गई है क्या? गोभी, सभी वेजिटेबल्स इस समय बढ़ी हुई है, रेट तो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। तो कोई कह रहा है कि इस समय गोभी का रेट 50 से 60 रुपीज़ पर केजी चल रहा है। अच्छा, और पिछले महीने तक कितना था? पिछले महीने 30 के। इतना बढ़ गया? हाँ जी। 30 रुपए। हाँ जी। सब्जी ज़्यादा पापा भी लाते हैं तो सब्जी तो ये लाते हैं। चलिए मैं एक गोभी की सब्जी लूंगी और एक, क्योंकि आपने सैलेड में प्याज रखा है प्याज, हाँ, हाँ तो जी। मैं प्याज की कीमत रखूंगी। वो जरूरी है। गोभी कितनी लाते हैं आप एक महीने में? करीब करीब 2 किलो गोभी तो लगी जाती है, क्योंकि डिफरेंट वेजिटेबल्स। डिफरेंट वेजिटेबल्स और ज़्यादा होता बहुत होगा। ज़्यादा 2 किलो हफ्ते हाँ। में 2 किलो हफ्ते 10 किलो 10 किलो रखते हैं इसको। 10 किलो पिछले महीने तक आप कह रहे हैं कि मिल जाती है। 30 रुपए 30 रुपए 300 तो रुपए 300 थे और अब हो चुका है ये अब ये 500। करीब 500। प्याज कितना इस्तेमाल हो जाता है महीने भर में? अनियन तो लग जाता है 10 10 kg kg मान इसको लीजिए लग जाता onion भी होगा। लग जाता है। हाँ। पहले 30 था 30 रुपए था, अब आज 42 है। पहले 30 रुपए किलो था, अब प्याज 40 रुपए किलो। तो ये भी 300 होता 300 से था। अब 400। अब ये 400 रुपये। 400। आलू देखो ऐसे भी गोभी जैसी सब्जियों को तो अमीरों की सब्जी कहा जाता है। अब प्याज है गरीबों की सब्जी कि आप प्याज रोटी भी खा लिया, प्याज नमक खा लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए 100 रुपए का डिफरेंस नजर आ रहा है। अभी तक ही बहुत ज्यादा बजट बिगड़ चुका है। चावल की कीमतों में बदलाव आया है कुछ? आया है, आया चावल है? में भी आया है। चावल में भी बदलाव आया है। 90 रुपीज़ होता था पिछले महीने, अब 100 रुपये। अच्छा, जिस तरह का चावल आप खाते हैं हाँ। वो बासमती चावल लास्ट मंथ तक 90 आता था। वैसे तो और कितने वैरायटी किलो इस्तेमाल होता है? हाँ जी। अब ये राइस तो हमारा डेली बनता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 15 kg kgs। 15 केजीज हो जाता है। हाँ जी। 15 केजी अगर हम 90 रुपए के हिसाब से देखें तो करीब 1350 हाँ। और अब 100 रुपए के हिसाब से देखें तो 1580। 1500। ऐसा मैथ्स ठीक है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना हो। यानी फ़र्क हम देख रहे हैं 150 रुपए का यहाँ पर। हाँ जी। दाल हो गया, सब्जी हो गई, प्याज, चावल, आलू आलू टमाटर। आलू की भी। टमाटर भी बहुत आलू expensive टमाटर हो पड़ा गया। है खाने मुझे तो में। डेली चाहिए होता है आलू टमाटर के। आलू और टमाटर बताइए, आलू कितना इस्तेमाल होता है? और बच्चे तो आलू ही ज़्यादा खाते हाँ जी, होंगे। बिल्कुल। कम से कम महीने में 25 किलो हाँ सही। आलू किलो तो लग ही जाता 20-25 20 से 25 किलो खर्च हो ही जाता है। 25 किलो। पिछले महीने तक कितना था? पिछले महीने तो 20 रुपए किलो आ रहा है, 20 रुपए किलो 500 था। अब इसमें 25 है। यानी है। 500। हाँ जी 500 रुपीज़। और अब अब 25 रुपए किलो है। 20 रुपए 625 यानी 125 रुपए आलू पे इसी बढ़ तरह रहे हैं आलू के। टमाटर। और टमाटर टमाटर हाँ जी। टमाटर भी टमाटर भी हमारा आलू लग जाता टमाटर है एक ही रेट होगा। टमाटर भी ऐसे 15-20 किलो लग जाता है। 20 किलो 20 लग किलो। जाते हैं। 20 किलो कर क्या रेट है? ये पहले 15 रुपए किलो था। 10 रुपए 15 रुपए वेरी करता है एक्चुअली टमाटर। हाँ, लेकिन 15 मान के 15 का चलिए। average पिछले है। महीने 15 था, इस बार 25 15 गुना 20 15 गुना 20 300 रुपये। 300 रुपये 300 और अब है इसमें 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो। 400। इसका 400 यानी 100 रुपए बढ़ गए। 690 रुपीस हर महीने एक्स्ट्रा। हमारा जाता है। बढ़ रहा है। घर का बजट कितना बदला है? अलग अलग चीज़ों की कीमतें हमने जानने की कोशिश की है कि एक महीने पहले कितना खर्च होता था और एक महीने बाद अब कितना खर्च हो रहा है, कितना बदलाव आया है, और उसे अब हम कुल मिलाकर जोड़ेंगे यहाँ पर। तो क्लीन स्लेट से हम शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ हमें हमारे लिए आइसक्रीम्स भी आ रही हैं जो कि
महंगी हो चुकी हैं, कितनी महंगी हुई हैं उसे भी हम जोड़ लेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी जो लग्जरी की भी चीजें होती हैं। आइसक्रीम को जी हाँ हमें लग्जरी कहना पड़ेगा। पहले तो बच्चे दौड़ते भागते साइकिल पर आता था आइसक्रीम बेचने के लिए और वहां पर लोग खा लिया करते थे। अब कितनी आइसक्रीम मिलती है आपको? रोज मिलती है आइसक्रीम? नहीं, कितनी मिलती है आइसक्रीम? हाँ, जी बस एक ही मिलती है। एक ही मिलती है। पहले रोज मिलती थी। तो क्या आइसक्रीम की कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क आया है? कितना है? बस डबल हो गई है पहले, और लेकिन आपने उसे कम करके अपने बजट को नॉर्मल रखा है। इसमें तो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा। घर का बजट है ये, कितना बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है? हालांकि अभी तक जितनी चर्चा हुई है उससे आप समझ चुके हैं कि बढ़ा है, लेकिन कितने प्रतिशत बढ़ा है अभी तक? चाय दूध में पहले लगते थे 4,840। अब फर्क भले ही मामूली दिखे, लेकिन आखिर में देखेंगे कितना प्रतिशत का फर्क आया है। यहाँ पर 5 रुपए का फर्क हमें दिख रहा है। इसके बाद हम डीजल और सीएनजी की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, पेट्रोल नहीं है, नहीं तो बजट और ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता। सीएनजी पहले करीब 12,000 खर्च होते थे और बहुत दूरी तक इन्हें जाना होता है। गुड़गांव में दफ्तर है, इस वजह से ये इजाफा ज़्यादा आप देख रहे हैं। लेकिन घर का बजट कितना बिगड़ रहा है, यहाँ पर देखिए 1,000 रुपए बढ़ रहे हैं। उसके बाद घर की जो चावल दाल सब्जियां, इन चीज़ों की बात है, 3,022 था, 3,713 हो चुका है, यानी करीब 691 रुपए का फर्क है। चलिए अब इसे हम कुल जोड़कर अगर देखें तो कितने का फर्क यहाँ पर आ रहा है? फर्क आ रहा है 1696, यानी 1,700 से 4 रुपए कम। लेकिन ये ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन अगर हम प्रतिशत के तौर पर देखें तो आप देख लीजिए कि कितना कितना खर्च में फर्क आया है। और उस वजह से अगर कुल जो बजट होता है घर का, उस लिहाज से हम देखें तो करीब हम कह सकते हैं कि 8.5% बढ़ गया है खर्च आप लोगों का। बिना आय में किसी भी तरह की वृद्धि, 8.5% घर का खर्च बढ़ गया है। अब बजट आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं पर रियायत मिल जाए तो शायद ठीक हो जाए सब कुछ। इनकम टैक्स रिबेट शायद सैलरी वालों के लिए तो सबसे बड़ी हाँ। है कि इनकम टैक्स में रिबेट जरूर होनी चाहिए। जो कि सोच रहे तो मिनिमम 2 लाख पे है, 1.5 लाख पे है। ये कड़वी दवाई है जो मोदी जी ने दी है, तो लग रहा है थोड़ी सी मीठी दवाई, मीठा भी कुछ खाने को मिल जाएगा, मुंह मीठा करने को मिल जाएगा बजट में। कुछ तो है, अच्छे दिन आने वाले हैं, सुनने में आया, पता नहीं कब आएंगे। अभी जो कम से कम बजट से पहले हमें दिख रहा है, इस परिवार का बजट 8.5% बढ़ गया है, यानी इन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन आय में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। यानी अगर सरकार को कम से कम चाहिए कि लोगों का सहयोग हो, तो थोड़ा कुशन उन्हें लाना पड़ेगा, कुछ मरहम उन्हें लोगों की इस बोझ से जो दर्द हो रहा है उस पर लगाना पड़ेगा। इन सारी चीजों को सरकार को ही देखना होगा। उन्हें इसी उम्मीद के साथ केंद्र में बिठाया गया है। लेकिन देखते हैं क्या होता है बजट में। उम्मीदें यही हैं, जो हाल है वो यहीं पर है, अब इसका जो इलाज है वो सरकार को करना है। इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। क्या वाकई घर के बजट पर उतना असर पड़ा है? घर के राशन में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते आप। डीजल 9,000 रुपए का लगा था,